मैंने इस ड्रेस की कटिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपको इसके नेक को रेडी करना है। तो नेक की विड्थ रखेंगे हम यहाँ पे 2.5 इंच। जो नेक की लेंथ रहेगी, ये क्योंकि ये आलिया भट्ट स्टाइल के है, तो मैं जो नेक रखूँगी वो डीप रखूँगी। तो 8 इंच पे रखना है इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो 9 इंच पे रख सकते हैं, तो मैंने 8 इंच पे रखा है। इसको हम बिल्कुल तिरछा ही रखेंगे, इसमें राउंड सा शेप नहीं देंगे। जब मतलब बिल्कुल वी शेप में ही रखना है आपको। इसमें अगर आप इसे थोड़ा सा राउंड दोगे तो जो नेक है वो ज़्यादा ही डीप हो जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल तिरछा ही रखिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब क्योंकि ये मेरा फ्रंट नेक है, तो यहाँ से पहले आप इसे पिन अप कर लीजिए और एक्स्ट्रा जो पेस्टिंग है आप इसे कट करके अलग कर लीजिए। यहाँ से हम बैक वाले नेक की मार्किंग करेंगे। अगर आपको बैक नेक डीप रखना हो तो आप डीप भी रख सकते हैं। मुझे नेक जो रहेगी वो मैं डीप नहीं रख रही हूँ ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से फैब्रिक रखा, यहाँ से 2.5 इंच लिया। जो नेक की जो लेंथ रखूँगी बैक नेक के लिए 4 इंच पे रखा। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से, और इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। बस इसके ऊपर आपको और कुछ नहीं करना है, नॉर्मल ही है। जैसे हम नॉर्मल नेक की मार्किंग करते हैं वैसे ही आपको इसे मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों की मैंने मार्किंग कर ली है। दूसरी साइड निशान के लिए आप फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करिए और हाथ से टैप करेंगे इसे, तो सेम यही निशान आपको दूसरी साइड पे भी मिल जाएगा। और इस निशान को आप डार्क कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने नेक ड्रॉ कर लिया है। सेम ऐसे ही जो फ्रंट नेक रहेगा उसको भी आपको सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर लीजिए, या फिर आप सेम ऐसे 2.5 इंच रखिए और यहाँ पे आपने 8 इंच रखा और इसे आप वी नेक में ड्रॉ कर लीजिए। तो पहले मैं इस निशान को थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से रखा। अब फैब्रिक को उल्टे साइड पे हमने इस तरीके से मोड़ देना है अंदर साइड को, और हाथ से टैप करेंगे तो सेम यही निशान आपको दूसरे साइड पे भी मिल जाएगा। तो इस निशान को आपको नॉर्मल डार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे डार्क कर लिया। डार्क करने के बाद अब इसे हम अपने जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके ऊपर रख के पिन अप करेंगे। तो मैं आपको इसे बना करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये बैक पार्ट है, इसको इस तरीके से रखा सीधे साइड पे। जो बैक नेक है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, मिड से मिड मिला के रखना है और आप इसको पिन अप कर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने पिन अप किया, यहाँ पे भी हम इसे पिन अप कर लेंगे। मतलब आपको नेक को अच्छे से पिन अप कर लेना है ताकि जब आप इस पर सिलाई करें तो ये नेक है वो खिसके नहीं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पहले पिन अप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। और ये साइड के जो किनारी है आप इसे फैब से मोड़ लीजिएगा बाद में, या फिर इस पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं। मैं फ्रंट नेक भी दिखा देती हूँ आपको। तो जो फ्रंट वाला पार्ट है वो आपने इस तरीके से रखना है, सीधे साइड पे ही रखेंगे हम। तो फ्रंट पार्ट को देखिए इस तरीके से मैंने सीधे साइड पे बिछा लिया। इस पर मैं भी आयरन करूँगी तो मैं आपको बस दिखा देती हूँ किस तरीके से रखना है। सेम ऐसे ही और सीधे साइड पे आपको फैब्रिक को इस तरीके से रखना है, पेस्टिंग वाला साइड ऊपर रहेगा और आपको इसे पिन अप कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे पिन अप कर लिया है पूरे पे ही। अब हम इस पर नॉर्मली सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने निशान ड्रॉ किया है उसके ऊपर ही आप नॉर्मल सिलाई लगा लीजिए। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए जो शेप है उसके ऊपर ही आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करी। जो नोक बन के आ रहा है वहाँ पे हमने निडल को इस तरीके से नीचे रखा और यहाँ से फैब्रिक को इस तरीके से घुमा लेंगे और इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए आप इस तरीके से मैंने इसमें आसानी से सिलाई लगा ली है। सेम ऐसे ही बैक वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो दोनों मैं रेडी करके दिखाती हूँ। दोनों नेक मैंने रेडी कर लिया है। अब हमने इसकी अंदर की जो है कटिंग कर लेनी है। 1/2 इंच छोड़ करके आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए बिल्कुल ध्यान से कट करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक और थ्रेड वगैरह नहीं कटनी होनी चाहिए। तो जैसे हमने कट कर लिया सेम ऐसे ही बैक वाले नेक की भी कटिंग कर लेंगे और इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। बिल्कुल ध्यान से कट लगाइएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगा लिए। कट लगाने के बाद अब इसमें फैब्रिक को अंदर साइड को मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आप इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। तो आयरन होने के बाद ये फिनिशिंग इसमें बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसमें मैं पहले आयरन करने के बाद दिखा देती हूँ आपको। देखिए मैंने आयरन कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों साइड पे ही। तो यहाँ
जो टक्स का निशान लगाया था उस पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने देखिए दोनों शोल्डर को अटैच करना है। तो इस तरीके से मैंने ये फ्रंट पार्ट हो गया, बैक पार्ट को रखा हमने नीचे साइड पे है और फ्रंट ऊपर रखा हमने। इस तरीके से बैक वाले आर्म होल को फ्रंट वाले आर्म होल के ऊपर इस तरीके से रख के कवर कर लेना है। और कवर करने के बाद आप यहाँ पे इसे पिनअप कर लीजिए। आप जब इस तरीके से शोल्डर ज्वाइन करते हो तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और इसे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैंने इसमें पिनअप कर लिया। दूसरे वाली साइड को भी सेम ऐसे ही फ्रंट वाले के ऊपर बैक आर्म होल को रखना है, शोल्डर को रखना है इस तरीके से और यहाँ पे इसे पिनअप कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी साइड की फिटिंग का जो निशान है वो लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से रखा है बराबर। और यहाँ से आप अगर आपको समझ में नहीं आए तो 1.5 इंच का मार्जिन रख करके दोनों साइड पे निशान लगा लीजिए कुछ इस तरीके से। और फिर इसके बाद इधर दूसरे वाले साइड पे भी सेम ऐसे ही हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पे देख ली मैंने यहाँ पे रखा है 1.5 इंच पे, नीचे साइड पे भी हम 1.5 इंच रखेंगे और इस निशान को हमने सीधा कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसके मिड में यहाँ पे फ्रंट पे टक्स बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो टक्स की विड्थ लेंथ रखी है वो मैंने 2.5 इंच रखी है और विड्थ हमने 3.5, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में रखते हैं वैसे ही रखना है ये। तो देखिए इस तरीके से हमने ये रख लिया है। रखने के बाद इसके ऊपर मैं पूरा आपको सिलाई करके ही दिखाऊंगी, पूरा कंप्लीट करके। तो देखिए शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिया, एक और बार हम इसमें सिलाई लगा लेंगे जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अब इसके बाद जो ये साइड की जो फिटिंग का निशान है वो भी हम पूरा ही स्टिच कर लेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। देखिए इस तरीके से ये मैंने रेडी कर लिया है। इसको रेडी करने के बाद अब हमने जो साइड की फिटिंग का निशान लगाया था उसे भी हम सिलाई कर लेंगे। इसकी मैंने कटिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है, इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके इसकी फुल वीडियो कटिंग का देख सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाकर दिखाई है आपको। तो आप इस तरीके से आलिया कट स्टाइल कुर्ती बना करके रेडी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने एक और बार इसमें सिलाई लगा ली। मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं इसे आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। देखिए शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिया था और मैंने यहाँ पे जो टक्स का जो हमने निशान लगाया था उस पर भी मैंने सिलाई लगा ली थी। देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब जब शोल्डर स्टिच करते हो तो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे जो टक्स का निशान हमने लगाया था उस पर मैंने सिलाई लगा ली थी और साइड की फिटिंग भी मैंने कर ली है। तो ये फ्रंट जो मतलब अपर वाला पार्ट है वो इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हमने इसमें जो नीचे वाला पार्ट है इसके पैनल से जो वो हमने अटैच करने हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो इस तरीके से रेडी हो चुका था। ये मेरा बैक वाली जो कली है वो इसमें हमने जोड़नी है। इसमें मैं छोटे छोटे प्लेट्स बनाकर मैं इसमें जोड़ूंगी। और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो मैं दिखा देती हूँ आपको कि हमें वो किस तरीके से अटैच करना है। तो बैक पार्ट तो इस तरीके से रहेगा, नॉर्मल जैसे हम सिलाई लगाते हैं वैसे लगानी है। सिर्फ फ्रंट पार्ट में है जो हमने निशान लगाया था उसको, जो तिरछा वाला साइड था उसको हमने मिड में रखना है। तो मिड को मिड से मिला के रखेंगे देखिए इस तरीके से। और इसमें हमें छोटी छोटी प्लीट्स बनाते जानी हैं। तो ये बहुत ही प्यारी सी कुर्ती बन करके रेडी हो जाएगी। तो अगर आप बिगनर है तो पहले इसे आप कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें गैदरिंग करने के बाद इस पैनल को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। मैं इसमें गैदरिंग नहीं करूँगी, इसमें मैं छोटे छोटे ही प्लीट्स बनाऊँगी। तो मैं इसे सीधा मशीन के साथ रख के अटैच करूँगी। मिड को देखिए पहले आप चाहे तो मिड पे इस तरीके से पिनअप कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए। हाफ हाफ करके आपको इसमें सिलाई लगानी है और इसमें मैं प्लीट्स बनाऊँगी। तो मैं आपको इसमें प्लीट्स बना करके दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने छोटे छोटे प्लीट्स बनानी है 1 से 2 इंच के लगभग पे। और ये पूरा ही हम इस पर अटैच कर लेंगे हाफ हाफ करके। मैं ये भी फ्रंट में इसे अटैच कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने छोटी छोटी प्लीट्स बनाई हैं। यहाँ पे जहाँ पे ये सिलाई है वहाँ तक ही हमें रखना है, थोड़ा सा हम छोड़ देंगे 1/2 इंच के लगभग। ये देखिए इस तरीके से। अब सेम ऐसे ही दूसरे वाले साइड पे भी ऐसे ही हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स बना करके इसे अटैच कर लेंगे।
कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये छोटी सी प्लेट्स बनाई मैंने। यहाँ पे इसी तरीके से इसमें हमें छोटे छोटे प्लेट्स बना लेने हैं। अगर आपको प्लेट्स नहीं बनाने हो तो इसमें आप गैदरिंग कर सकते हैं, नो इश्यूज़। जो साइड वाले पैनल्स थे उसे भी हम अटैच कर लेंगे और बैक वाले पार्ट पे देखिए इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स बना लेंगे और पूरे ही बैक पे इसे अटैच कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद ये देखिए मैंने अटैच कर लिया। अब ये जो साइड से दो हमने हाफ इंच छोड़ा था वहाँ पे हमने सीधी सी सिलाई लगा करके इसे अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसमें अटैच कर लिया है और ये बैक वाले पैनल को हमने इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बना करके पूरे राउंड पे, जहाँ तक आपका बैक वाला पोर्शन है वहाँ तक आपने इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बना लेनी है। इसकी डायरेक्शन सब एक ही तरफ रखी है मैंने। अगर आप चाहें तो एक आगे पीछे प्लेट्स बना सकते हैं, नाइफ़ प्लेट्स या बॉक्स प्लेट, जैसे भी आप बनाना चाहें इसे अटैच कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से लगभग मैंने ये पूरा ही अटैच कर लिया है और जो साइड से थोड़ा सा जो फैब्रिक बचेगा वो हमने साइड में ले जा करके इसे इस तरीके से रख के अटैच कर लेना है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए बैक से कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। इसमें मैं स्लीव भी अटैच करूँगी, तो स्लीव की वीडियो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बैक से कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। फ्रंट का व्यू कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आप इसे लेस लगाना चाहें तो लेस लगा करके डेकोरेट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।